दिन हफ्तों में बदल गए और रेवेनवुड कैसल की घटनाएं शहर की स्मृति से धूमिल हो गईं। तूफानी रातों में धीमी आवाज में फुसफुसाती एक कहानी बन गई। दोस्तों के समूह ने आगे बढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन जिस भयावहता का उन्होंने सामना किया उससे उनके सपने डर गए और उनकी आत्मा पर भारी असर पड़ा। समूह की एक सदस्य जिसका नाम सारा था, इस घटना से सबसे अधिक प्रभावित हुई। उसे ज्वलंत दुःस्वप्न आने लगे। वह उस रात की भयावहता को बार बार याद करने लगी। उसने सामान्य स्थिति की कुछ झलक पाने की उम्मीद में थेरेपी में सांत्वना मांगी, लेकिन मनोवैज्ञानिक केवल सहानुभूतिपूर्ण सिर हिला सकता था। उसके द्वारा वर्णित अलौकिक भयावहता के लिए कोई स्पष्ट। जैसे जैसे दिन छोटे होते गए और अंधेरा घिरने लगा, सारा के बुरे सपने तेज हो गए। उसे सपनों के बाहर भी भूत दिखाई देने लगे और डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने खुद को महल से दूर करने की कितनी कोशिश की, वह जहां भी जाती थी उसकी दुष्ट उपस्थिति उसका पीछा करती दिखती थी। उत्तर के लिए बेताब उन्होंने एक स्थानीय इतिहासकार श्री डोनोवन की मदद मांगी, जिन्होंने रेवेनवुड कैसल के काले इतिहास का अध्ययन करने में वर्षों बिताए थे। उन्होंने खुलासा किया कि महल का एक लंबा और घृणित अतीत था, जो 77वीं शताब्दी के डायन परीक्षणों से जुड़ा है। जिस भूमि पर महल खड़ा था वह कभी चुड़ैलों को जलाने की जगह थी और गलत तरीके से आरोपित चुड़ैलों की प्रतिशोधी आत्माओं को अभिशाप के लिए जिम्मेदार माना जाता था। श्री डोनोवन ने समझाया कि अभिशाप को पूरी तरह से तोड़ने का एकमात्र तरीका उन निर्दोष आत्माओं के अवशेषों को ढूंढना था जो अन्यायपूर्ण तरीके से नष्ट हो गए थे। केवल उन्हें उचित तरीके से दफनाने से ही उनकी आत्माओं को शांति मिल सकती थी और शहर को भयानक द्वेष से मुक्ति मिल सकती थी। दुःस्वप्न को हमेशा के लिए समाप्त करने की आवश्यकता से प्रेरित होकर समूह रेवेनवुड कैसल में वापस चला गया, जहां उन्होंने आरोपी चुड़ैलों के नाम और कहानियों को उजागर करने के लिए व्यापक शोध किया। आवश्यक जानकारी से लैस होकर उन्होंने अचिह्नित कब्रों की कठिन खोज शुरू की। उनके मिशन के बारे में जानकर शहर के लोग भय और कृतज्ञता दोनों से भर गए। कुछ ने अपना समर्थन दिया, जबकि अन्य ने उन्हें बहुत देर होने से पहले अपनी खोज छोड़ देने की चेतावनी दी। लेकिन दोस्त दृढ़ थे और आगे बढ़े, प्राचीन गलतियों को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उनकी खोज उन्हें जंगल के भीतर एक छिपे हुए कब्रिस्तान तक ले गई, जो झाड़ियों से भरा हुआ था और लोगों की नजरों से छिपा हुआ था। कब्रों पर निशान नहीं थे, लेकिन उन्हें एहसास था कि वे सही रास्ते पर हैं। हाथ में फावड़े लेकर उन्होंने एक एक करके कब्रों को खोदना शुरू कर दिया और प्रत्येक पीड़ित को उचित सम्मान दिया जिसके वे हकदार थे। जैसे ही आखिरी कब्र भर गई, कब्रिस्तान पर एक भयावह सन्नाटा छा गया। हवा शांत हो गई और परछाइयां पीछे हटती हुई प्रतीत हुईं। मित्रों को राहत की अनुभूति हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि अभिशाप का भार अंततः कम हो गया है। शहर लौटकर उन्होंने पाया कि भयावह घटनाएं बंद हो गई थीं। जिन भूतों ने उन्हें पीड़ा दी थी, उन्हें आखिरकार शांति मिल गई और रेवेनवुड कैसल एक बार फिर शांत खड़ा हो गया। इसके बाद के वर्षों में दोस्तों का समूह करीब आ गया और अपने साझा अनुभवों से हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गया। उन्होंने अकल्पनीय भयावहता का सामना किया था, लेकिन वे अधिक मजबूत और समझदार बनकर उभरे थे। वे उस रात सीखे गए सबक को कभी नहीं भूले। दोस्ती की ताकत, जिज्ञासा के परिणाम और बेहतर भविष्य को आकार देने के लिए अतीत को स्वीकार करने का महत्व। जहां तक रेवेनवुड कैसल का सवाल है, यह शहर के काले इतिहास का प्रतीक बना हुआ है, जो अतीत और बेचैन आत्माओं का सम्मान करने की याद दिलाता है, जो अभी भी जीवित लोगों के बीच मौजूद हो सकती है। और इस प्रकार प्रेतवाधित महल सभी के लिए निषिद्ध स्थान बन गया, खंडहर में तब्दील होने के लिए छोड़ दिया गया, फिर कभी परेशान न होने के लिए।